हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग तीन कंपनीज का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। पहला है वारी एनर्जी, सेकंड है ईपैक प्रीफैब एंड थर्ड है अनंतराज। और मैं आपको डीपर इनसाइट्स दूंगा। मैं आपको फ्यूचर के आउटलुक के बारे में भी बताऊंगा। जो मैनेजमेंट गाइडेंस दिया तो वो मीट किया है कि नहीं किया, अगर किया है तो आगे कैसा दिख रहा है बेस्ड ऑन ऑर्डर बुक एंड सम डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं वारी एनर्जीज का रिजल्ट। तो वारी एनर्जीज का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू अप है 120% के आसपास ईयर ऑन क्वार्टर 25%। सुपर, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप यहां पे देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अप है 113% ईयर ऑन ईयर एंड 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड पैट भी सिमिलर लाइन में अप है आपको 1106 और यहाँ पे 506, तो 118% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये है लगभग 25% के आसपास। ठीक है, ईपीएस अगर यहाँ पे आपके देखोगे तो ईपीएस लगभग डबल से ज्यादा हो चुका है। रिवाइज्ड पीई रेशियो कितना बनता है 21 का। यहाँ पे अपने को पीई रेशियो कितना दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप आके देखोगे पीई रेशियो कंपनी का है 25 का, रिजल्ट के बाद ये हो जाएगा 21 और रिजल्ट के बाद ये और सस्ती हो चुकी है कंपनी आज के टाइम पे। आइए और कुछ भी दिखाता हूं आपको। मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था कि हम लोग FY26 में इबिटा करेंगे 5500 से 6000 करोड़ का। मैनेजमेंट अब तक कितना इबिटा कर चुकी है, मैनेजमेंट कर चुका है इबिटा लगभग आपको 4332 करोड़ का। तो मैनेजमेंट को अपने गाइडेंस को मीट करने के लिए इबिटा करना है 1200 से 1700 करोड़ के आसपास का। मैनेजमेंट ने Q3 में कितना इबिटा किया हुआ है, लगभग 1900 करोड़ का, 1900 करोड़। तो क्या आपको लगता है कि वो मीट कर सकते हैं कि नहीं? मुझे लगता है दे कैन एक्सीड विद दिस रन रेट, दे कैन इजिली एक्सीड देयर टारगेट। और उसके बाद में आपको एक और बात बताता हूं, इनका ऑर्डर बुक है आज के टाइम पे 60,000 करोड़ का। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में कितना था, आई थिंक समवेयर अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास का, यहां देखिए। ठीक है, तो ऑर्डर बुक में भी 20% से ज्यादा जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इसके हिसाब से आप इस नंबर को क्या दोगे, मेरे ख्याल से अगर मेरे को देना होता 100 में तो मैं 100 देता इसको, उसके ऊपर भी दे सकता हूं। रिजल्ट इतना अच्छा है। और कौन कॉल में पूछेंगे हम लोग बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीज, जैसे कि ओवर कैपेसिटी वाला इशू क्या है नहीं है, देखिए वो तो उस पर मैं काफी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगा, रिजल्ट इज सुपर। ये जो ओवर कैपेसिटी वाला है वो मिथ है, कंपनीज बहुत अच्छी कर रही है। वारी एनर्जी अमंग टॉप कंपनीज, ट्रेडिंग एट अ पी रेशियो ऑफ 20 एंड डिलीवरिंग अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 100%। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आज के टाइम पे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कंपनी में, ईपैक प्रीफैब। ये एक कंपनी है, आपको प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में काम करती है। इसका रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं अब यहाँ पे। अगर आपका इनका रिजल्ट देखोगे तो इनका रेवेन्यू अप है आपको 25% ईयर ऑन ईयर एंड डाउन है 24% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिमिलर लाइन में आपको पीबीटी भी इनका दिखेगा 51% अप ईयर ऑन ईयर एंड 38% डाउन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सेम विथ पैट, पैट आपको 45% ऊपर है ईयर ऑन ईयर एंड आपको डाउन है 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पर कुछ बिजनेस साइक्लिकल होती हैं तो आपको ईयर ऑन ईयर देखना पड़ेगा। ऑन एंड ऑन ईयर ऑन ईयर पैरामीटर्स इज डूइंग गुड। देखिए मैनेजमेंट का क्या बोलना था, हमारा जो बिजनेस है 45% H1 में आता है, 55% H2 में आता है। तो उस हिसाब से आप एक चीज ट्रैक कीजिएगा, मैनेजमेंट को लगभग 550 करोड़ का ऑर्डर बुक डिलीवर करना है इन Q4। देखिए वो कर पाते हैं कि नहीं, पूछना पड़ेगा कौन कॉल में ये सवाल। एक और बात बताता हूं, क्या कंपनी के पी रेशियो में ज्यादा फर्क आएगा? नहीं आएगा। अगर पी रेशियो देखोगे तो आप यहां पे देखो ईपीएस में कितना जंप आया है, बस 10% के आसपास का। प्रॉफिट में भले ही 45% का जंप है, लेकिन ईपीएस में जंप है सिर्फ 10% का, क्योंकि कंपनी रिसेंटली ही लिस्टेड हुई है, दैट्स द रीजन। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो इनका पी रेशियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समथिंग अराउंड 29 के आसपास जाएगा। तो पी रेशियो 29 के आसपास के, कंपनी ग्रोइंग एट 50-55%, तो इट इज गुड। और मैं उसके बाद अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। इस कंपनी का ऑर्डर बुक आज के टाइम पे है 12,015 करोड़ का, और लास्ट टाइम था लगभग आपको कितना था, 920 करोड़ के आसपास का, आई थिंक, या 920 करोड़ कहां पे था, हाँ 920 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक था। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ग्रेटर देन 30%, आई थिंक 32-33% से इनका आपको ऑर्डर बुक बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इस हिसाब से कंपनी काफी सुपर्ब की है इस क्वार्टर में।
अच्छा, ये काफी सुपर तो नहीं कह सकते, सुपर आपको वाडी एनर्जीज ने किया है। इनका बोलोगे तो बेटर देन ओके, क्योंकि इनका ये देखना पड़ेगा पी रेशियो भी महंगा है ना। इनका 30 का पी रेशियो है, उसका 20 का पी रेशियो है। वो 20 के पी रेशियो पे आपको 100% का ग्रोथ दे रहा है, ये आपको 30 के पी पे 50% का ग्रोथ दे रहा है। तो किसको आप बेटर बोलोगे? वारी एनर्जीज को, ठीक है। लेकिन ईपैक प्रीफैब भी खराब कंपनी नहीं है, ये भी अच्छी ग्रोथ से ग्रो कर रही है। देन आते हैं हम लोग थर्ड कंपनी जो कि अनंतराज। इन तीनों में सबसे खराब रिजल्ट मुझसे इसी का लगा, ठीक है, पहले ही बता देता हूं। तो ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू जंप हुआ है 19% का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है 3%। पीबीटी जंप हुआ है इनका 30% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.3%। एंड आपको पैट जंप हुआ है 30%, 31% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3%। देखिए, क्या 30% का ग्रोथ खराब है? नहीं है। लेकिन मैं आपको मार्क होवर्ड का एक कहानी सुनाता हूं। होवर्ड मार्क्स एक्चुअली में वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है एंड फंड मैनेजर भी है। उनका क्या बोलना है, आपके पास 3 थैला है, 3 ब्लैक थैला है आपके पास। एक में बहुत सारा रेड बॉल रखा हुआ है, एक में बहुत सारा ग्रीन और बहुत सारा ग्रीन बॉल, मतलब रेड बॉल और ग्रीन बॉल का जो मिक्स है वो सेम है। दूसरा बैग है जिसमें ग्रीन बॉल बहुत ज्यादा है, रेड बॉल बहुत कम है। थर्ड बैग है जिसमें रेड बॉल बहुत ज्यादा है और ग्रीन बॉल बहुत कम है। तो जो थर्ड बैग है वो हो गया आपको बुल मार्केट, सेकंड बैग जो हो गया वो आपको बियर मार्केट और थर्ड बैग हो गया नॉर्मल मार्केट। तो आज के टाइम पे बियर मार्केट है, आज के टाइम पे ग्रीन बॉल भरा हुआ है मार्केट में और ऊपर से डार्क ग्रीन बॉल भरा हुआ है। तो मैं 30% ग्रोथ का कंपनी क्यों लूं? ठीक है, मैं आपको एक बार बताता हूं कंपनी का कितना है स्टॉक पी 38%, और आज के टाइम पे कंपनी ने ग्रोथ कितना दिया है, लगभग आपको 30% का। रिवाइज्ड पी इसका कितना होगा, समवेयर अराउंड 33-34 के आसपास। तो क्या कंपनी खराब की है? कंपनी खराब नहीं की है, कंपनी का नंबर अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा है। लेकिन क्या हमारे पास बेहतर ऑप्शन नहीं है? हमारे पास बेहतर ऑप्शन है। इवन ईपैक प्रीफैब इज बेटर ऑप्शन देन अनंतराज आज के टाइम पे। आपको देखना पड़ेगा इनका जो ग्रोथ है ना वो 70% के आसपास से होना है फ्यूचर में। अगर ये जो बोल रहे हैं सब कुछ डिलीवर कर दे तो आपको मेरा अनंतराज पे वीडियो मिल जाएगा, वारी पे भी मिल जाएगा, आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो सबसे अच्छा रिजल्ट है आपको वाडी एनर्जीज का, नो डाउट। ऑर्डर बुक इंक्रीज हुआ है, गाइडेंस जो दिया है उसको सुपर एक्सीड करते हुए दिख रहे हैं, एक्सीड नहीं सुपर एक्सीड करते हुए दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक 30% के रेट से ग्रो हुआ है, तो सुपर रिजल्ट। पैट 100% से ग्रो हुआ है। ईपैक प्रीफैब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा म्यूटेड है, लेकिन जो गाइडेंस है उनको मीट करते हुए दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक का ग्रोथ बहुत अच्छा है। अनंतराज 30% से ग्रो किया है, अच्छी कंपनी है भाई, लेकिन इससे बहुत अच्छी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। डू योर रिसर्च एंड फाइंड इट एंड पुट योर मनी इन दैट कंपनी। मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि अनंतराज से निकालो, ठीक है, ये आपका कॉल है, लेकिन मेरे हिसाब से अनंतराज से बेटर कंपनी आज के टाइम पे। डू योर ऑन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, मेरे कहने पे नहीं जाना है, अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय।